भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक ऐसी जानकारी निकल के आई है जो कि राशन वितरण मामले में से जुड़ी हुई है, तो आंगनबाड़ी बहनों इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले भी ऐसा ही मामला एक बार हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से 19 सितंबर को एक नया आदेश कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जगतपुर ऊंचाहार रोहिनिया रायबरेली से जारी हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हो, वहां पर सभी सुपरवाइजरों को ऊंचाहार जगतपुर और रोहानिया रायबरेली में भेजा भी गया है, जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या दी है जो कि 9 जुलाई वाली, जिसमें तथा अधो हस्ताक्षरी एक पत्र संख्या और है 18 जुलाई की। उनमें दिए गए आदेशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, सुनिएगा, राशन वितरण करने के पहले अपने नोडल अधिकारी, अध्यापकों एवं ग्राम निगरानी समिति ग्राम प्रधानों उनको अवगत करा करके राशन वितरण करेंगी। सभी सदस्यों के वितरण पंजिका में हस्ताक्षर अवश्य कराएं और मुख्य सेविका अपने निरीक्षण के दौरान उक्त समस्त पंजियों का परीक्षण भी करें और हस्ताक्षर फिर करें। जिन केंद्रों की पंजिकाओं में समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होंगे वह वितरण मान्य नहीं होगा। इसके लिए उन आंगनबाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और क्षेत्रीय मुख्य सेविका उत्तरदायी होंगी। तो आगे अब आपका काम और बढ़ने वाला है। सबके साइन मोहर राशन वितरण में करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके ग्राम निगरानी समिति में जो जो लोग होते हैं, आपके जो है यहां पर नोडल अधिकारी जो होंगे, अध्यापक होंगे, वो ग्राम प्रधान होंगे, ये सब निगरानी समिति में कई लोग हैं, सबके हस्ताक्षर होंगे। अब हस्ताक्षर बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काम की भी आपकी बढ़ती जाएंगी। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट में आप बताएं। ये हमारा मानना है कि जब तक राशन रहेगा आंगनबाड़ी बहनों की जान आफत में रहेगी। राशन से बेहतर है कि सरकार इसकी जिम्मेदारी या तो पूर्णतया किसी और पर दे दे, चूंकि यह संभव है नहीं, क्योंकि लाभार्थी हैं आंगनबाड़ी के, तो जिम्मेदारी तो आंगनबाड़ी पर ही हमेशा बनी रहेगी। तो राशन किसी और को दे देने से जिम्मेदारी आंगनबाड़ी पर डालना यह भी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के करना आपको ही है और सरकारें, लेकिन फिर बाहरी लोगों को इसमें हस्तक्षेप बंद करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहां पर निगरानियां बढ़ाई जा रही, जिसके चलते कई जगह दिक्कतें भी आती हैं। हर जगह अच्छे ही लोग नहीं होते हैं कि अच्छे जो है लोग हैं आराम से सब चीजें हो जाएंगी, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगी। काफी जगह अच्छा काम करने वाली बहनों को गंदा काम करने वाले लोगों से तकलीफें होती हैं। वहां पर भ्रष्टाचारी जो लोग फैलाते हैं, ऐसे लोग दबाव बनाते हैं कि उनको भी यहां पर दिया जाए, जबकि बहनें चाहती हैं कि इसका वितरण किया जाए। अब ऐसे में उनको तो दिक्कतें आती ही रहेंगी। अब देखो, चूहे खा रहे हैं नौनिहालों का चावल। अब देख सकते हो इस तरह से एक आर्टिकल निकला है जो कि मामा में प्रकाशित हुआ है। लापरवाही यहां पर बताई जा रही है। विभाग द्वारा भेजा गया चावल गोदाम में पड़ा हुआ है और चूहे उसको खा रहे हैं। भाड़ा नहीं मिला तो कोटेदार ने उसको उठाया नहीं, तो इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। बाल विकास विभाग के द्वारा नौनिहालों के लिए भेजा जाने वाला चावल एफसी वगैरह एस के गोदाम में डंप पड़ा है। 2 महीने से आया हुआ है चावल, गोदाम की शोभा बढ़ा रहा है, जबकि 124 आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहाल कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बीते 2 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे नौनिहालों को चावल नहीं दिया गया है। नौनिहालों की सेहत बनाने के लिए भेजा जाने वाला चावल गोदाम के चूहों की सेहत बना रहा है। क्षेत्र में 124 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से हजारों नौनिहाल प्रतिदिन आते हैं और इनमें सैकड़ों की संख्या में नौनिहालों को जो है वो कुपोषण का शिकार भी हैं। बाल विकास विभाग इन नौनिहालों को पुष्टाहार के रूप में चावल देता है और चावल का वितरण कोटेदार के माध्यम से होता है, जबकि दलिया, चना दाल, तेल इनकी आपूर्ति नेफेड के द्वारा की जाती है। इसका वितरण सकुशल जारी है और पहले ग्रामीणों के राशन
राशन के साथ ही नौनियानों का भी जो है राशन कोटेदार साथ में ले जाते थे, लेकिन हाल ही में हुए व्यवस्था परिवर्तन के बाद रूटीन राशन एफसीआई से सीधे कोटेदार को भेजा जाने लगा है, जिसे ठेकेदार द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जबकि एमडीएम का खाद्यान्न और आंगनबाड़ी केंद्र के चावल की आपूर्ति एफसीआई गोदाम से ही की जा रही है, जिसे कोटेदार द्वारा अपने किराए से उठाना होता है। और एमडीएम खाद्यान्न उठान का भाड़ा न मिलने और आंगनबाड़ी केंद्र के चावल के उठान पर किसी प्रकार का भाड़ा जो है मिलने के संभव में यहां पर यानी संबंध में दिशा निर्देश न होने के कारण कोटेदार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के चावल के उठान से हाथ खड़े कर दिए हैं। कोटेदार द्वारा चावल की उठान न करने से बच्चों की सेहत बनाने के लिए भेजा जा गया जो चावल है वो एफसीएस के गोदाम में डंप पड़ा है। कोटेदार संघ के तहसील अध्यक्ष ने कहा कि 2015 से एमडीएम के समान राशन की उठान कर रहे हैं, अब तक कोटेदार को एक पाई नहीं मिली है। ब्लॉक कोटेदार संघ के अध्यक्ष मतीन खान ने कहा कि जब तक चावल की उठान की मजदूरी का भाड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक आंगनबाड़ी का राशन उठान नहीं किया जाएगा। डीपीओ शरद त्रिपाठी ने गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्रों के चावल की उठान के लिए कोटेदारों को क्या भुगतान किया जाएगा इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एफसीआई के जिला प्रबंधक अरविंद कुमार श्रीवास्तव इन्होंने बताया कि उक्त चावल की उठान के लिए कोटेदार को क्या मेहनताना दिया जाएगा इसके दिशा निर्देश अभी नहीं मिले। बताओ, ऐसी स्थितियां हैं कि काम जो करवाया जा रहा है उसके जो है यहाँ पर खर्चे ले जाने के लिए भी नहीं दिए जा रहे हैं, उसका प्रावधान नहीं है, कोई लोगों को अधिकारियों को पता नहीं है। अब आप समझ रहे कैसे इन कामों में लापरवाही बरती जा रही है। अगर नियम कायदे ढंग से बनाए जाते तो ये यहाँ पर धूल नहीं फांक रहा होता, ना ही इस चावल को चूहे खा रहे होते। फिलहाल के लिए दोस्तों चलते हैं आगे, आपको गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक जानकारी देते हैं। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर 5 करोड़ तक की छूट सरकार देगी। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, शायद किसी के काम का हो सकता है। तो प्रदेश सरकार जल्द ला रही है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, जिसमें क्या होगा सुनिए। प्रोत्साहन के लिए सरकार देगी अनुदान। तो नई नीति में जो है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की छूट देने का प्रावधान है। दुग्ध प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयों के विस्तारीकरण पर प्लांट मशीनरी और तकनीकी के लिए लागत का 10% पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपया होगी। अब आप समझ रहे हैं कितना कितना यहां पर छूट मिल जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अरबों अरबों के ये प्रोजेक्ट हैं जो कोई लगवाना चाहे करोड़ों में यहां पर गवर्नमेंट छूट देगी। अब देखो लिखा है प्रदेश के पशुपालकों और दूध का कारोबार करने वाले योगी सरकार उनको बड़ा उपहार देगी। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर मिलने वाली छूट 50 लाख से बढ़ा करके 5 करोड़ की जा रही है, ताकि दूध, घी, मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर, दही, खोया, आइसक्रीम इन सब की उपलब्धता बढ़े। और उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2023 तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री जल्दी इस पर मुहर लगाएंगे। यह नीति जनवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति में जो है यहाँ पर विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। अब भैया विदेशी लोगों को आकर्षित करेगी ही, क्योंकि वही करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट लगाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को तो यहां पर करोड़ों करोड़ का जो है छूट दे देती है। गरीब जनता अगर लाख 2 लाख का अगर लोन भी लेती है तो उस पर भी जो है वहां पर उनको कोई रियायतें नहीं, या छोटा मोटा उद्योग धंधा खोले तो उसमें भी उनको कम से कम जो है छूट दी जाती है, और उतनी जल्दी प्रोजेक्ट भी पास नहीं होते उनके लिए। किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जून 2018 में दुग्ध विकास विभाग की नीति लाई थी। उसका 5 वर्ष का समय जून 2023 में पूरा हो जा रहा है, और सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाने जा रही है। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन किसानों को लाभ मिलेगा। नीति के माध्यम से 4500 करोड़ रुपए का निवेश की यहां पर उम्मीद बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश 315 लाख टन वार्षिक उत्पादन के साथ ही देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य है, जो कि देश में डेयरी उत्पादन में 16% योगदान देता है। यह नीति में दुग्ध प्रसंस्करण की मात्रा और क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अभी प्रदेश में कुल उत्पादित दुग्ध के 10% का ही प्रसंस्करण हो पाता है। दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इसे बढ़ाकर के अगले 5 वर्षों में 25% करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए दुग्ध प्रसंस्करण की वर्तमान क्षमता को 44 से बढ़ाकर के 55% तक किया जाएगा। इससे जहां प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार का भी सृजन होगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। वहीं पर आगे देखो लिखा है इन इकाइयों के पेटेंट डिजाइन व पंजीकरण के लिए भुगतान की गई फीस का 75% की छूट सरकार देगी, जो
जो कि अधिकतम 5 लाख रुपए होगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास और ब्रांड प्रोत्साहन के तहत एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट तथा परिवहन के लिए 3 वर्षों के खर्च का 25%, जिसमें प्रति वर्ष एक निर्यातक को अधिकतम 20 लाख रुपए की छूट का प्रावधान है। इसमें मानकीकरण प्रोत्साहन के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए भुगतान की फीस और टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50% का अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपया होगी। और यहां पर एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड का 20% 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। अन्य देशों को सैंपल भेजने के लिए लागत का 50% यानी अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे चीजें बढ़कर के निकल के आएंगी। तो नीति के क्रियान्वयन के लिए बनेगा प्रोजेक्ट और फैसिलिटेशन व डाटाबेस मैनेजमेंट सेंटर। दुग्ध प्रसंस्करण की जो मात्रा है वो 10 से 25% होगी, क्षमता भी बढ़ा करके 44 से 55 जो है करेगी। तो ये एक मैटर आया सामने, मुझे लगा आप लोगों के शायद काम का हो, लेकिन इसमें आपने देखा भारी भरकम बजटों की बात है और इसमें शायद भाई देखने को मिले किसानों के लिए सरकार कह रही है आगे अच्छा होगा। अब देखते हैं कैसे अच्छा होगा। अब उनका दूध अगर महंगा खरीदा जाएगा तब तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही महंगा होगा तो लोग क्या करते हैं कि महंगाई की मार का रोना रोने लग जाते हैं। अब कोई भी चीजें अगर महंगी हो, गेहूं महंगा हो, चावल महंगा हो, आटा महंगा हो, ये अगर महंगा हो जाए जो कि किसानों की चीजें हैं तो हर कोई अपने आंसू बहाने लग जाता है, मानो आफत आ गई। अब वही किसान इसीलिए बेचारे जिन तबकों में थे वो उसी में जी रहे हैं। जब भी कुछ होता है तो अगर लोगों को महंगाई दिक्कत करती है तो किसान बेचारे जो उनका फिर मुनाफा नहीं होता। अगर